हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि जिस ग्राफ पे या जिस करेंसी पेयर पे आप ट्रेड करने वाले हैं वो करेंसी पेयर सही है, या वो करेंसी पेयर कितना % सही है, या वो ट्रेड करने लायक है भी या नहीं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस क्वेश्चन को पूछते हैं ट्रेड करने से पहले? तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब हम पता करेंगे वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस कैंडल के बारे में, जिस कैंडल का नाम होता है नॉर्मल बुलिश कैंडल। नॉर्मल बुलिश कैंडल कुछ इसी तरीके से हमें ये कैंडल भी देखने को मिलती है, जिसका नाम होता है नॉर्मल बेरिश कैंडल। तो दोस्तों, इस कैंडल का नाम होता है नॉर्मल बेरिश कैंडल। ये कैंडल होती है नॉर्मल बेरिश कैंडल, और ये कैंडल होती है नॉर्मल बुलिश कैंडल। तो दोस्तों, इसके बारे में और भी जानते हैं और क्या क्या इसमें हमें जानने को मिल सकता है। तो दोस्तों, बात करें इस कैंडल के नाम की, इस कैंडल का नाम नॉर्मल कैंडल क्यों पड़ा। तो अगर बात करें दोस्तों इस कैंडल के बारे में, ये कैंडल की ओपनिंग होती है इस जगह से दोस्तों ये कैंडल की ओपनिंग होती है, और इस जगह पे दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग होती है। इस पॉइंट को बोलते हैं हायर हाई, और इस पॉइंट को बोलते हैं लोअर लो। ये दोस्तों इस कैंडल के पॉइंट्स होते हैं। और सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें इस कैंडल के बारे में, तो इस कैंडल में भी दोस्तों सेम यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इस कैंडल के बारे में, तो इस कैंडल के बारे में भी हमें सेम यही पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो हमने प्रीवियस में लिखे हुए हैं कैंडल में। तो अगर इसके बारे में और भी बात करें तो इसका नाम नॉर्मल कैंडल क्यों पड़ा। तो नॉर्मल कैंडल दोस्तों इस कैंडल का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस कैंडल में बायर्स एंड सेलर्स प्रेशर, इस कैंडल में बायर्स एंड सेलर्स प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सेम या इक्वल होता है। तो जब भी ये कैंडल बनती है तो उस जगह पे बायर्स एंड सेलर्स प्रेशर ऑलमोस्ट सेम या इक्वल होता है। दोस्तों, ये कैंडल देखने में तो इसका नाम नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल कैंडल इसका नाम लग रहा है, पर दोस्तों ये कैंडल बिलीव मानिए नॉर्मल कैंडल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं आपको ग्राफ पे इसको समझाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि ये कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट कैंडल है अगर हमें ग्राफ को समझना है सही तरीके से। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि ये कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फिलहाल तो मेरे लिए ये कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से ही इस कैंडल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, इसलिए मैं आपको ग्राफ में ही समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से इस कैंडल को ये कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी दूसरी कैंडल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये कैंडल दोस्तों, ये कैंडल भी सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है। मैं इस कैंडल को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। जब भी ये कैंडल बनती है तो कुछ नया सिखा के जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस कैंडल के बारे में, तो इस कैंडल के बारे में हमारी इस कैंडल की ओपनिंग होती है कुछ इस जगह पे। तो दोस्तों, इस कैंडल पे इस जगह पे इसकी ओपनिंग होती है, और इस कैंडल में हमें इसकी ओपनिंग देखने को मिलती है इस जगह पे। दोनों में ही थोड़ा सा ऐसा देखने में लगता है कि दोनों कैंडल सेम है, पर दोनों ही कैंडल कुछ अलग कैंडल्स हैं। और इस कैंडल का हायर हाई होता है ये पॉइंट्स, हायर हाई, एंड ये पॉइंट इसका जो होता है एक लोअर लो होता है। ये पॉइंट इसका हायर हाई होता है, सॉरी, ये इसका हायर हाई पॉइंट होता है, एंड ये पॉइंट इसका होता है लो क्लोजिंग पॉइंट। इसमें लोअर लो नहीं होता है, लोअर लो ही क्लोजिंग पॉइंट होता है, क्लोजिंग पॉइंट। और इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है ये। दोस्तों, आप कैंडल दोनों आपके सामने है, और देखिए कि कितना डिफरेंस है दोनों कैंडल्स में, कि इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है और इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है। इसका ओपनिंग पॉइंट ये है, इसका ओपनिंग पॉइंट ये है। देखने में तो दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रही थी, पर यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। हालांकि हायर हाई के मामले में दोनों कैंडल सेम है, पर अगर इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की डिमांड करी जाए तो दोनों ही अलग हैं, दोनों ही कुछ और ही बता रहे हैं। दोस्तों, देखते हैं आगे कि हमें इस कैंडल में और क्या जानने को मिलता है। तो दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं सीधा ग्राफ के पास, और ग्राफ में समझाते हैं कि किस तरीके से ये कैंडल्स
ग्राफ में हमको देखनी है और अब हमको पता करना है कि हमको समझना है कि ग्राफ में इस टाइम पे चल क्या रहा है, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं ग्राफ के पास और आपको बताते हैं कि जो अब तक मैंने समझाया है उसका यूज़ क्या क्या है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा ग्राफ के पास। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है, तो आप चैनल पे जाके दूसरा पार्ट देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरे पार्ट में।